सीयूटी का कौन सा एग्जाम कौन से दिन होगा, कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम कौन से दिन होगा, और क्या सभी सब्जेक्ट के एग्जाम एक ही साथ पढ़ेंगे? मान लो आपने 3-4 सब्जेक्ट भरे हैं, तो क्या उनके एग्जाम एक ही दिन होंगे या फिर अलग-अलग दिन होंगे? आज के वीडियो में इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सीयूटी यूजी एग्जाम। सीयूटी यूजी का जो एग्जाम है ना, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, तो जाहिर सी बात है एग्जाम की स्कीम जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी। क्या रहने वाली है एग्जाम की स्कीम, बताती हूँ। देखो, 3 शिफ्ट में पेपर होते हैं, यानी एक दिन में 3 शिफ्ट होती हैं। मतलब मॉर्निंग, दोपहर, इवनिंग, ऐसे 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है। ठीक है। पहला शिफ्ट होता है आपका, शिफ्ट वाइज मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ। पहली शिफ्ट आपकी 9 बजे से 11 बजे तक होती है, यानी 2 घंटे की। दूसरी शिफ्ट होती है 12:30 से 2 बजे तक, यानी 1.5 आवर की। तीसरी शिफ्ट होती है आपकी 4 बजे से 5:30 बजे तक, यानी कि अगेन 1.5 आवर। तो आप सोचोगे मैम एग्जाम की ड्यूरेशन में अंतर क्यों है, सारी शिफ्ट में सेम होना चाहिए। समझाती हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो, 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है, एक दिन में 3 शिफ्ट होती हैं। ठीक है। और आप जो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, मान लो आपने जनरल टेस्ट भरा, हिंदी भरा, इंग्लिश भरा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो जो भी आप सब्जेक्ट भरते हो वो सब्जेक्ट वाइज आपका एग्जाम या तो 45 मिनट का होता है या तो 60 मिनट का होता है। फॉर एग्जाम्पल जनरल टेस्ट आपका 60 मिनट्स का होता है, और बाकी जो लैंग्वेज आप चूज करते हो वो आपका 45 मिनट का होता है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका एग्जाम ड्यूरेशन 60 मिनट का होता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनका एग्जाम ड्यूरेशन 45 मिनट्स का होता है। अब आपको ये पैस कैसे पता चलेगा आपने जो सेलेक्ट किया उसका 45 है या 60 है? तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं सब्जेक्ट वाइज एग्जाम ड्यूरेशन पे भी वीडियो बना दूंगी और एग्जाम पैटर्न पे भी वीडियो बना दूंगी। आप मुझे कमेंट करना, इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। कमेंट में आप लिख देना कि मैम एग्जाम पैटर्न या फिर एग्जाम ड्यूरेशन पे वीडियो बना दो, तो मैं बना दूंगी। ठीक है। अभी इस वाले की बात कर लेते हैं कि कौन से दिन कौन सा एग्जाम पढ़ने वाला है। तो कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जो 60 मिनट्स के होते हैं, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जो 45 मिनट्स के होते हैं। ठीक है। तो अगर आपने ऐसा पेपर चूज किया है जो 60 मिनट का होता है और आपने 2 ऐसे पेपर चूज किए हैं, ठीक है, तो आपका जो एग्जाम है वो शिफ्ट 1 में पड़ेगा। फर्स्ट शिफ्ट में दोनों एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि 2 घंटे का एग्जाम है, तो 2 कोई सब्जेक्ट आपके एक साथ आपको देने होंगे। कोई भी 2 सब्जेक्ट वो पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपने 5 चूज किया है तो 5 में यही दोनों साथ पढ़ेंगे। 5 में से कोई भी 2 साथ पढ़ सकते हैं जिनकी ड्यूरेशन 1 आवर की है। ठीक है। शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें दोनों सब्जेक्ट आपने जो चूज किया उसकी ड्यूरेशन 45 मिनट्स है। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 सब्जेक्ट चूज किए। आपने चूज किया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट, इंग्लिश। तो जो जनरल टेस्ट है और आपका जो फिजिक्स है, उसका एग्जाम जो होता है वो 1-1 घंटे का होता है, तो ये आपका शिफ्ट 1 में पड़ जाएगा। जिस भी दिन एग्जाम होगा आपका उस दिन शिफ्ट 1 में पड़ेगा। और बाकी सब सब्जेक्ट आपके 45 मिनट्स के हैं, तो ये दोनों एग्जाम एक दिन पड़ जाएंगे। समझ में आया? और लास्ट वाला एग्जाम 45 मिनट्स का आपको अलग से देना पड़ेगा। इस तरह से एग्जाम डिसाइड होता है। ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम देना पड़ता है। 45 मिनट्स वाले आपके शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में पड़ेंगे, और जो आपका 1-1 घंटे का पेपर है वो आपका शिफ्ट 1 में पड़ेगा। और कोई 2 पेपर आपका साथ में जरूर पड़ेगा, 2 पेपर आपको साथ में देने पड़ेंगे। ठीक है। और हो सकता है तीनों शिफ्ट में, आप मान लो आपने 5 पेपर चूज किया, तो तीनों शिफ्ट में एक ही दिन एग्जाम भी हो सकता है या फिर अलग अलग भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है, ये जब आपका सिटी स्लिप आएगी ना तब आपको पता चलेगा। मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी कि कोई ना कोई 2 एग्जाम आपके साथ पढ़ेंगे। अब बाकी के एग्जाम सेम दिन भी पढ़ सकते हैं अलग शिफ्ट में, या फिर अलग दिन भी पढ़ सकते हैं। ये आपका तब पता चलेगा जब आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाएगी। ठीक है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। मैं जानती हूँ ये प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए एक बार समराइज कर रही हूँ। टोटल 3 शिफ्ट होती हैं। पहली शिफ्ट 2 घंटे की होती है, बाकी दोनों शिफ्ट 1.5 आवर की होती है। बाकी दोनों शिफ्ट में आपके ऐसे 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें आपका 45 मिनट्स की ड्यूरेशन होती है, और पहली शिफ्ट में ऐसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें आपकी 1-1 घंटे की ड्यूरेशन लगती है। फॉर एग्जाम्पल जनरल टेस्ट। ठीक है। और अगर आप किस एग्जाम की कितनी ड्यूरेशन है ये जानना चाहते हो तो आप कमेंट में मेंशन करना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। क्लियर है? तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी। एग्जाम आपका 15 मई से 31 मई के बीच होगा। इस बीच आपका किसी भी दिन पढ़ सकता है, किसी भी शिफ्ट में पढ़ सकता है, और कोई 2 पेपर आपके साथ होंगे। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है कमेंट्स में मेंशन करो, मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प के लिए। बाय, टेक केयर।